दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1989 में आई अमिताभ बच्चन जी की सुपर हीरो फिल्म तूफान से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 31 साल पहले साल 1989 में स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले 11 अगस्त के दिन। फिल्म को डायरेक्ट किया था अमिताभ बच्चन जी के साथ मर्द और कुली जैसी कई और सुपरहिट फिल्में बना चुके मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने, और ये केतन देसाई की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फिल्म को मनमोहन देसाई ने ही प्रोड्यूस किया था और इसकी स्टोरी लिखी थी सलीम खान ने। स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला और सलीम खान ने, और फिल्म के डायलॉग्स भी सलीम खान ने ही तैयार किए थे। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री, अमृता सिंह, फारूक शेख, गोगा कपूर, सुधीर दलवी, सुषमा सेठ, रजा मुराद, कमल कपूर, जरीना वहाब, जगदीश राज, रमेश देव, महेश आनंद और चंद्रशेखर। साथ ही साथ एक्टर प्राण फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। लगभग 2 घंटे 56 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 35 मिनट 5 सेकंड की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए थे। गानों के बोल थे आओ रास रचे राधा रास है, आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, डोंट वरी बी हैप्पी, हाँ भाई हाँ मैं हूँ जवां, तूने उठाया दिल में तूफा, जादूगर का जादू चल जाएगा और तेरी लंका में डंका बजाने आया बजरंगा। गानों को कंपोज किया था अन्नू मलिक ने। दोस्तों फिल्म के गाने हाँ भाई हाँ मैं हूँ जवां के लिरिक्स लिखे थे गुलशन बावरा ने, और डोंट वरी बी हैप्पी गाने के लिरिक्स लिखे थे प्रयागराज ने, तथा बाकी बचे 4 गानों के लिरिक्स लिखे थे इंदिवर ने। गानों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया था सुरेश वाडेकर, अमिताभ बच्चन, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और किशोर कुमार ने। दोस्तों एक आध गाने को छोड़ दिया जाए तो फिल्म के सारे ही गाने काफ़ी अच्छे थे, जिन्हें कई बार सुना जा सकता है, लेकिन फिल्म के गाने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। दोस्तों बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेडिट की, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ 20 लाख, और फिल्म ने इंडिया में कुल कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 75 लाख का, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन था लगभग 8 करोड़ का। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस तूफान एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों कमाई के मामले में तूफान साल 1989 की 12वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1989 की कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाली 5 फिल्मों की, तो पहले नंबर पर थी फिल्म मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर थी फिल्म राम लखन, तीसरे नंबर पर थी फिल्म त्रिदेव, चौथे नंबर पर थी फिल्म चांदनी, और 5वें नंबर पर थी फिल्म चालबाज। तूफान फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है, और इसे 71% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों की। दोस्तों तूफान फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन के साथ कई हिट फिल्में बना चुके मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने एज ए डायरेक्टर इस फिल्म से डेब्यू किया था। दोस्तों मनमोहन देसाई उनके बेटे की डायरेक्शन डेब्यू में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इसलिए मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए चुना था, और मनमोहन देसाई और केतन देसाई फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सपोर्टिंग रोल के लिए भी पहले ऋषि कपूर को लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भूमिका काफ़ी छोटी होने की वजह से और ऋषि कपूर के कद को देखते हुए बाद में सपोर्टिंग रोल के लिए फारूक शेख को लिया गया था। दोस्तों फिल्म को जब साल 1987 में लॉन्च किया गया था, तब जो पोस्टर्स दिखाए गए थे उनमें अमिताभ बच्चन के तूफान वाले कैरेक्टर का लुक बाद में फिल्म में दिखाए गए लुक से काफ़ी अलग था। पहले दिखाए गए पोस्टर्स में तूफान मॉडर्न जैकेट और सफ़ेद कलर के जूते पहने हुए और हाथ में मशीन गन लिए हुए नजर आए थे, पर इसके विपरीत फिल्म में तूफान को मॉडर्न के बजाय देसी रॉबिन हुड लुक दिया गया था, जिसमें काले और केसरिया कलर के कपड़े और हाथ में मशीन गन के बजाय धनुष बाण दिए गए थे। और तूफान का ये लुक मेकर्स ने उन्हीं दिनों टीवी पर चल रहे एक पॉपुलर धारावाहिक रामायण से प्रेरित होकर चेंज किया था। वैसे तूफान के कॉस्ट्यूम से याद आया कि फिल्म के क्लाइमेक्स के एक सीन में जब शाम तूफान बनकर शैतान सिंह के पास रेलवे यार्ड पर जाते हैं, तब उनके केसरिया कलर के कॉस्ट्यूम की जगह गहरे लाल कलर के कॉस्ट्यूम होते हैं, पर जब शैतान सिंह के आदमी उन्हें जंजीरों में जकड़कर ट्रेन के डिब्बे में बंद करते हैं, तब उस डिब्बे में उनका वो गहरे लाल कलर का कॉस्ट्यूम वापस नॉर्मल केसरिया कलर में बदल जाता है। दोस्तों उस सीन में
में तो श्याम जादूगर तूफान बनकर आता है, इसलिए उनके साथ आंधी और हवा नहीं आती। पर फिल्म के जिन सीन्स में तूफान के आने पर तेज आंधी और तूफान आता है, उनके लिए केतन देसाई ने 9 बड़े तूफान लाने वाले पंखों को यूज किया था। और साथ ही साथ जहां पर शूटिंग की जा रही थी वहां के लगभग 200 लोगों को हायर किया गया था ताकि वो तूफान वाले सीक्वेंस के दौरान पेड़ों और उनकी डालियों को हिला सके। दोस्तों, फिल्म का टाइटल सॉन्ग आया आया तूफान लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और ये किशोर कुमार का अमिताभ बच्चन के लिए गाया हुआ आखिरी गाना था जिसे उन्होंने साल 1987 में ही रिकॉर्ड कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि किशोर कुमार ने एज ए प्लेबैक सिंगर अपना पहला गाना साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी के लिए रिकॉर्ड किया था, जिसके बोल थे मरने की दुनिया क्यों मांगू। और किशोर कुमार ने उनकी मृत्यु से पहले जो अंतिम गाना रिकॉर्ड किया था वो आशा भोसले के साथ एक डुएट सॉन्ग था जिसे फिल्म वक्त की आवाज़ में रखा गया था। गाने के बोल थे गुरु गुरु आ जाओ गुरु, और उस गाने को मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। दोस्तों, फिल्म के 2 गानों जादूगर का जादू और आओ रास रचे में अमिताभ बच्चन के लिए सिंगर सुरेश वाडेकर ने आवाज़ दी थी और तूफान ऐसी इकलौती फिल्म है जिसमें सुरेश वाडेकर ने अमिताभ बच्चन के लिए आवाज़ दी। दोस्तों, फिल्म के गाने डोंट वरी बी हैप्पी में एक्ट्रेस सोनू वालिया हीरोइन के रोल में नजर आई थी और एक्टर जगदीप डायरेक्टर के रोल में नजर आए थे। पर इस सोनू वालिया वाले छोटे से अपीयरेंस में पहले एक्ट्रेस सोनम को साइन किया गया था, पर शूट के कुछ समय पहले ही किन्हीं कारणों की वजह से सोनम ने इस अपीयरेंस के लिए मना कर दिया था, इसलिए फिर ऐन वक्त पर इसके लिए सोनू वालिया को साइन किया गया था। दोस्तों, तूफान फिल्म के प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई और तूफान से सिर्फ 2 ही हफ्ते बाद रिलीज हुई फिल्म जादूगर के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्में की थी, पर तूफान मनमोहन देसाई के साथ और जादूगर प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन की अंतिम फिल्में साबित हुई थी। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों की रिलीज को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इन दोनों मेकर्स के साथ अमिताभ बच्चन ने आगे कोई फिल्म न करने का फैसला लिया। दोस्तों, प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित जादूगर तूफान से सिर्फ 2 हफ्ते बाद 25 अगस्त के दिन रिलीज की गई थी। तूफान फिल्म ने जहां एवरेज कलेक्शंस किए थे तो जादूगर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। जादूगर के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने इसके लिए जिम्मेदार अमिताभ बच्चन को ठहराते हुए कहा था कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया ही नहीं था कि वो तूफान फिल्म में भी जादूगर का रोल कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को लगातार 2 बार जादूगर के रोल में देखकर पब्लिक बोर हो चुकी थी, इसलिए जादूगर फ्लॉप साबित हुई थी। प्रकाश मेहरा ने आगे कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा भी था कि वो तूफान में भी एक जादूगर का रोल कर रहे हैं, ये मुझे क्यों नहीं बताया। तो इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि तूफान में वो एक लोकल स्ट्रीट जादूगर का रोल कर रहे थे, जबकि जादूगर फिल्म में वो एक प्रोफेशनल जादूगर का रोल प्ले कर रहे थे। साथ ही साथ दोनों फिल्मों की स्टोरी लाइन भी काफ़ी डिफरेंट थी। हालांकि बाद में जब मीडिया ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि उन्होंने दोनों ही फिल्मों यानी जादूगर और तूफान में जादूगर के ही रोल करने की बात जानते हुए भी ये फिल्में साइन क्यों की, तो इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि वो मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्में साइन करने से पहले कभी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पूछते थे कि स्क्रिप्ट कैसी है। और बहुत समय पहले जब उन्होंने उनकी दूसरी फिल्मों के स्क्रिप्ट के बारे में प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई से पूछा था और स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाए थे तो अमिताभ बच्चन ही गलत साबित हुए थे। और इस बात से सबक लेते हुए उन्होंने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की फिल्मों की स्क्रिप्ट के बारे में पूछना बंद कर दिया था। दोस्तों, वैसे मर्द फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई के साथ कोई भी फिल्म नहीं करना चाह रहे थे, पर मनमोहन देसाई के बहुत कहने पर उन्होंने फिल्म गंगा जमुना सरस्वती साइन की थी और ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। और बाद में तूफान फिल्म के लिए मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को यह कहकर तैयार किया था कि उनके बेटे की डायरेक्शनल डेब्यू है तो वो कोई चांस नहीं ले सकते, इसलिए अमिताभ बच्चन को तो ये फिल्म करनी ही पड़ेगी। और अमिताभ बच्चन को भी तब उनके इलाहाबाद में चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। अमिताभ बच्चन के अनुसार शुरुआत में जादूगर और तूफान दोनों मूवीज़ की रिलीज डेट में काफ़ी अंतर था, क्योंकि तूफान पहले अगस्त के बजाय फरवरी में रिलीज होने वाली थी और जादूगर मई महीने में। और जनवरी से पहले ही अमिताभ बच्चन तूफान की डबिंग और सारा काम खत्म करके फिल्म अग्निपथ की शूटिंग पर चले गए थे। और अग्निपथ की शूटिंग के दौरान ही मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को फ़ोन करके वापस तूफान की शूटिंग के लिए बुलाया था। दरअसल तूफान फिल्म जो पहले शूट की गई थी उसमें अमिताभ बच्चन के झरने से गिर जाने के बाद
बाद उनकी याददाश्त चले जाने वाला सीक्वेंस रखा था और ऐसा ही सीक्वेंस फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में भी रखा गया था। पर क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती मनमोहन देसाई की उम्मीदों के मुताबिक कलेक्शंस नहीं कर पाई थी, तो मनमोहन देसाई उसी सीक्वेंस को तूफान में दोहराकर उनके बेटे के डायरेक्शनल डेब्यू को खराब नहीं करना चाह रहे थे और इसलिए अमिताभ बच्चन को अग्निपथ के शूट से वापस बुलाकर लगभग 40 दिनों तक तूफान के लिए शूट किया था और इसी वजह से तूफान की रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर उसे अगस्त में रिलीज किया गया था। वैसे जब प्रकाश मेहरा से ये पूछा गया कि उन्होंने जादूगर को तूफान से सिर्फ 2 ही हफ्ते बाद रिलीज क्यों किया था, तो इसके जवाब में प्रकाश मेहरा ने कहा था कि बॉम्बे और राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर्स उन पर फिल्म को जल्दी रिलीज करने का दबाव बना रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे जल्दबाजी में रिलीज किया था। वैसे राइटर सलीम खान ने तूफान फिल्म के असफल होने का एक अलग ही कारण दिया था। सलीम खान के अनुसार अमिताभ बच्चन ने तूफान से पहले जितनी भी फिल्मों में जुड़वा भाई के किरदार निभाए हैं उनमें एक भाई तो सीरियस रोल में होता है और दूसरा भाई कॉमिक रोल में, और तूफान फिल्म में भी यही सब दोहराया गया था और दर्शक बार बार अमिताभ बच्चन को एक ही तरह के डबल रोल्स में देख देख कर बोर हो चुके थे। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद लगभग 40 दिनों तक फिल्म के कई सीक्वेंस को रीशूट किया गया था और उसी दौरान फिल्म में हाँ भाई हाँ, मैं हूँ जवां और डोंट वरी बी हैप्पी गानों को जोड़ा गया था। साथ ही साथ फिल्म से एक गाना हटा भी दिया गया था जो कि अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के ऊपर फिल्माया गया था और उसे बारिश में शूट किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन लाल स्वेटर पहने हुए नजर आते हैं। उस गाने के कई पिक्चर्स को फिल्म के पोस्टर्स पर फिल्म की रिलीज से पहले देखा गया था। वैसे फिल्म के गाने हाँ भाई हाँ को एक ईरानी गाने से प्रेरित बताया जाता है और फिल्म का गाना डोंट वरी बी हैप्पी इसी टाइटल के एक अंग्रेजी गाने से इंस्पायर्ड था। दोस्तों, एक्टर गोगा कपूर जो कि उस समय ज़्यादातर फिल्मों में साइड विलन के रोल में और छोटे मोटे रोल्स में नजर आते थे, उन्हें तूफान फिल्म में मेन विलन शैतान सिंह का दमदार किरदार निभाने का मौका दिया गया था। साथ ही साथ एक्ट्रेस निरूपा रॉय जो कि मनमोहन देसाई की ज़्यादातर फिल्मों में माँ के रोल में नजर आई थी, पर तूफान फिल्म में किन्हीं कारणों की वजह से निरूपा रॉय की जगह माँ के रोल में एक्ट्रेस सुषमा शेठ को ले लिया गया था। साथ ही साथ फिल्म में एक्ट्रेस अमृता सिंह के कैरेक्टर का कोई नाम नहीं रखा गया था। वैसे तूफान की रिलीज के बाद ये भी खबरें आई थी कि फिल्म में श्याम जादूगर वाला हिस्सा फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद और फरवरी में की गई रीशूट के समय शूट किया गया था और ये मनमोहन देसाई की प्रकाश मेहरा को पछाड़ने की एक चाल थी, क्योंकि मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा की जादूगर के पोस्टर देखे और फिल्म के नाम से ही पता चल रहा था कि वो फिल्म जादूगर के चरित्र पर आधारित थी और इसलिए मनमोहन देसाई ने भी फिल्म में जादूगर वाला हिस्सा डाला और यही हिस्सा फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ और फिल्म के असफल होने की वजह बना। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मनमोहन देसाई ही जाने। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि किशोर कुमार द्वारा गाया गया फिल्म का टाइटल सॉन्ग उनका अमिताभ बच्चन के लिए गाया गया आखिरी गाना था और साथ ही साथ मनमोहन देसाई की भी तूफान ऐसी आखिरी फिल्म थी जिसके लिए किशोर कुमार ने गाना गाया था और साथ ही साथ संगीतकार अन्नू मलिक की भी तूफान मनमोहन देसाई के साथ आखिरी फिल्म थी। अन्नू मलिक ने तूफान सहित मनमोहन देसाई की कुल 3 फिल्मों के लिए संगीत बनाया था, जिनमें मर्द, अल्लाह रखा और गंगा जमुना सरस्वती भी शामिल थी। दोस्तों, तूफान फिल्म के कलेक्शंस इसकी रिलीज के पहले हफ्ते में काफी अच्छे थे और फिल्म की बम्पर ओपनिंग के कारण इसके सुपरहिट होने के कयास लगाए जा रहे थे। साथ ही साथ फिल्म बच्चों में काफी पॉपुलर हो रही थी, पर फिल्म के कलेक्शंस इसके दूसरे हफ्ते में अचानक नीचे आ गए थे और सुपरहिट की तरफ जाती जाती फिल्म एवरेज कलेक्शंस की ओर लौट आई। दोस्तों, तूफान फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थी और तूफान की रिलीज के सेम ही दिन रिलीज हुई फिल्म निगाहें से भी मेकर्स को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि निगाहें साल 1986 की सुपरहिट फिल्म नगीना का सीक्वल थी और उसमें सनी देओल और श्रीदेवी जैसे उस समय के टॉप स्टार शामिल थे। लेकिन एक ही दिन रिलीज होने के कारण ये दोनों ही फिल्में ढंग से कलेक्शंस नहीं कर पाई और दोनों ही एवरेज कलेक्शंस के साथ थम गई। दोस्तों, फिल्म में एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री और एक्ट्रेस अमृता सिंह दोनों ही अपने पर्सनल झगड़े को अलग रखकर एक साथ काम करने के लिए तैयार हुई थी। हालांकि फिल्म में उनके एक साथ सीन बिल्कुल न के बराबर थे। यहाँ पर आप लोगों को इनके झगड़े के बारे में भी थोड़ा बता दूं कि महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म आवारगी की शूटिंग के समय एक बार अमृता सिंह महेश भट्ट से मिलने गई थी और अमृता सिंह महेश भट्ट से उस समय काफी तेज आवाज में हंस कर बातें कर रही थी, जिससे मीनाक्षी शेषाद्री को शूट में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसलिए मीनाक्षी शेषाद्री ने अमृता सिंह से कहा था कि थोड़ा धीरे बोलो और इतना सुनते ही अमृता सिंह बोली कि मुझे धीरे बोलने की सलाह देने से पहले तुम खुद अच्छे से एक्टिंग करना सीख लो। और अमृता सिंह के इतने कहते
आते ही दोनों के बीच कैट फाइट शुरू हो गई और इससे घबराकर महेश भट्ट को उस दिन का पूरा शूटिंग शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। और कहते हैं कि इसके बाद भी एक पार्टी के दौरान इन दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई थी। दोस्तों, तूफान ऐसी इकलौती फिल्म है जिसमें एक्टर प्राण ने गेस्ट अपीयरेंस किया था, वरन इसके अलावा अभिनेता प्राण किसी भी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर नहीं आए। साथ ही साथ तूफान फिल्म के जरिए राइटर सलीम खान लगभग 10 साल बाद दोबारा मनमोहन देसाई से जुड़े थे। इससे पहले साल 1977 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म चाचा भतीजा की स्क्रिप्ट सलीम खान ने ही जावेद अख्तर के साथ मिलकर लिखी थी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म तूफान पर हमारी पेशकश। ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। साथ ही साथ ये फिल्म और इस पर बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।